तो आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प और पुरानी हिंदी कहानी की, तीन चमत्कारी दोस्त। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि कैसे हमारी सबसे अजीब आदतें या जिन्हें हम अपनी कमजोरियां समझते हैं, असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। चलिए इस कहानी की दुनिया में चलते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है इन कड़वे शब्दों से। सोचिए, ये शब्द कहानी के हीरो दीनानाथ से किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने पिता ने कहे थे। और बस यहीं से पूरी कहानी का संघर्ष शुरू होता है। क्या वाकई वो चीज जिसे सब एक कमी मान रहे थे सच में कमी थी? और यही सवाल तो दीनानाथ की पूरी जिंदगी का मिशन बन जाता है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि जिसे दुनिया एक ऐब, एक खामी मान रही हो, वही किसी की सबसे बड़ी ताकत निकले? चलिए पता लगाते हैं। तो मिलिए कहानी के हीरो दीनानाथ से। कोई राजकुमार नहीं, बस एक नाई का 20 साल का बेटा। घर वाले, खासकर उसके पिता, उसे दिन रात कोसते रहते थे कि भाई तू तो किसी काम का नहीं है। लेकिन दीनानाथ के पास एक चीज थी जो किसी के पास नहीं थी। एक कह सकते हैं सुपर पावर। वो इतनी दूर की आवाजें भी सुन सकता था जो कोई सोच भी नहीं सकता। पर घर वालों के लिए ये काबिलियत भी एकदम बेकार थी। अब रोज रोज की डांट फटकार के बाद एक दिन दीनानाथ का सब्र जवाब दे गया। उसने ठान लिया, बस अब बहुत हुआ, और वो निकल पड़ा घर छोड़कर अपनी किस्मत खुद लिखने। और उसका सपना भी कोई छोटा मोटा नहीं था। सुनिए, उसे एक राजकुमारी से शादी करनी थी। क्यों? ताकि वो सबको, खासकर अपने पिता को, दिखा सके कि वो बेकार नहीं है। लेकिन ये सफर दीनानाथ अकेले तय नहीं करने वाला था। रास्ते में उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से होती है जो बिल्कुल उसी की तरह थे। मतलब अपनी अपनी अजीबोगरीब कमियों की वजह से दुनिया से ठुकराए हुए। सबसे पहले वो मिलता है कानू से। अब कानू की कहानी भी अजीब थी। उससे उसके ही पिता ने घर से निकाल दिया था। वजह? उसकी भूख। अरे ऐसी वैसी भूख नहीं, उसकी भूख कभी खत्म ही नहीं होती थी। आप सोच सकते हैं, जैसा कि वो खुद कहता था, मेरा पेट तो आज तक कभी भरा ही नहीं। यही उसकी सबसे बड़ी समस्या थी। फिर उसे मिलता है भानु। भानु की दिक्कत बिल्कुल उल्टी थी। उसकी नींद इतनी ज्यादा हल्की थी, इतनी ज्यादा कि सोचिए अगर पास में एक पत्ता भी गिरे तो उसकी आंख खुल जाती थी। बेचारे को कभी एक रात की चैन की नींद नसीब नहीं हुई। तो बस बन गई हमारी ये तिकड़ी। एक जो सब कुछ सुन सकता है और अपनी पहचान बनाना चाहता है। दूसरा जो सब कुछ खा सकता है और बस अपना पेट भरना चाहता है। और तीसरा जो एक आहट पर भी जाग जाता है और बस एक अच्छी नींद चाहता है। तीनों अपनी अपनी दुनिया में बिल्कुल अकेले। और ये तीनों दोस्त पहुंच जाते हैं सीधे राजा के दरबार में। अब दीनानाथ वहां जाकर कोई नौकरी नहीं मांगता। वो सीधे राजा के सामने एक ऐसी बात कहता है कि पूरा दरबार सन्न रह जाता है। वो कहता है, महाराज, मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है और मेरे इन दोस्तों को महल में रहने खाने की जगह चाहिए। राजा को तो पहले हंसी आ गई, फिर गुस्सा। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम तीनों में सच में कोई चमत्कारी बात है तो साबित करके दिखाओ, वरना तीनों के सर कलम कर दिए जाएंगे। तो अब शुरू होता है असली इम्तिहान। राजा ने इनके सामने एक से एक मुश्किल शर्तें रखीं, ऐसी कि कोई आम इंसान तो सोच भी नहीं सकता। इनकी जिंदगी और मौत अब 3 परीक्षाओं पर टिकी थी। पहला टेस्ट, कानू का खाना। दूसरा, भानु की नींद। और तीसरा, सबसे अहम, दीनानाथ का सबूत। देखते हैं ये लोग पास होते हैं या फेल। तो पहली बारी आई कानू की। उसे कहा गया कि पूरी शाही रसोई में जितना भी खाना है सब खाकर दिखाओ। और कानू ने वही किया। उसने एक दाना तक नहीं छोड़ा। पूरी की पूरी रसोई सफा चट। पहला टेस्ट पास। अब अगला नंबर था भानु का। उसके लिए नरम नरम 7 गद्दों का बिस्तर लगाया गया, पर भानु बेचैन था, सो ही नहीं पा रहा था। राजा ने पूछा, क्या हुआ? तो भानु बोला, महाराज, 6ठे और 7वें गद्दे के बीच एक बाल है, वो मुझे सोने नहीं दे रहा। सब हंसने लगे, लेकिन जब गद्दे हटाए गए तो सच में वहां एक बाल था। सोचिए, दरबार में बैठे सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। 2 दोस्तों पास हो गए। अब आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा दीनानाथ की थी। और यहीं पर कहानी ने एक ऐसा खतरनाक मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राजा ने दीनानाथ से कहा, चलो अब तुम अपनी काबिलियत दिखाओ। दीनानाथ ने आंखें बंद की और ध्यान लगाया।
और अपनी सुपर हियरिंग से उसे महल के दूर कोने से घोड़ों के अस्तबल से 2 लोगों की फुसफुसाहट सुनाई दी। और वो जो बात कर रहे थे वो कोई मामूली बात नहीं थी, वो राजा को ही मारने की साजिश रच रहे थे। दीनानाथ ने सुना कि कोई और नहीं बल्कि खुद राजा का मंत्री और सेनापति ही ये साजिश रच रहे थे। उनका प्लान था, आधी रात को जब सब सो रहे होंगे वो राजा के कमरे में घुसेंगे और सोते हुए राजा पर तलवारों से वार कर देंगे। ये सुनते ही दीनानाथ के तो होश उड़ गए। वो भागा भागा राजा के पास गया और उन्हें सब कुछ बता दिया। और अब यही वो पल था जहां दीनानाथ को मौका मिला न सिर्फ राजा की जान बचाने का, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी, अपनी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने का। तो दीनानाथ के कहने पर एक जाल बिछाया गया। राजा उस रात अपने बिस्तर से गायब हो गए और जैसे ही आधी रात को मंत्री और सेनापति कमरे में घुसे और उन्होंने बिस्तर पर सो रही परछाई पर अपनी तलवारें चलाईं, उन्होंने पाया कि वो तो सिर्फ तकिए थे और बस उसी पल सैनिकों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। और इस एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए जरा, दीनानाथ जिसे घरवाले बेकार कहते थे, वो अब राज्य का राजकुमार और होने वाला राजा था। कानू, जो भूख के मारे घर से निकाला गया था, उसे शाही भोजक का पद मिला, जिसका काम ही था खाना। और भानु, जिसे एक बाल भी सोने नहीं देता था, उसे शाही शयनपाल बनाया गया, ये पक्का करने के लिए कि राजा की नींद में कोई खलल न पड़े। तो आखिर में दीनानाथ का सपना पूरा हो गया। उसकी शादी राजकुमारी से हुई, उसके दोस्तों को महल में वो इज्जत और जगह मिली जिसके वो हकदार थे, और सबसे बड़ी बात, उसकी उस बेकार सी काबिलियत ने पूरे राज्य को बचा लिया। है ना कमाल की बात? जिसे सब कमी समझ रहे थे, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत निकली। तो इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? यही कि कई बार जिसे हम या पूरी दुनिया एक कमी, एक ऐब समझती है, हो सकता है वही हमारी छिपी हुई सुपर पावर हो। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हर इंसान के अंदर ऐसी कौन सी अनोखी बात छिपी हो सकती है जो सही मौका मिलने पर उसकी पूरी किस्मत बदल कर रख दे।